जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, माँ माथिन कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। विवेक सर मैथ वाले चैनल पर भी आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, आप सभी के बीच हम अलजेब्रा का 100 प्रश्न ऐसे हम छांट कर लाए हैं आप सभी के बीच, जो एग्जाम में तो आता है मगर लड़के कर नहीं पाते हैं। करते हैं तो समय भी ज्यादा चला जाता है उसमें। देख सकते हैं ये प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न को हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री से लगाकर आसानी से बनाना सीखेंगे। आप देख सकते हैं आगे भी प्रश्न देखिए, जो एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, उस प्रश्न को माय डियर स्टूडेंट हम लाए हैं। ऐसे कितने प्रश्न हम चुने हैं? 100 प्रश्न चुने हैं। बहुत आसानी से हम लोग करेंगे। 30-30 सेकंड में क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर देंगे। तो आपसे ज्यादा बात नहीं करते, नहीं तो समस्या में हो जाएगा। मगर एक बात है कि आप सभी को माय डियर स्टूडेंट, ये जितने भी प्रश्न आपके सामने आएगा ना, ये सभी प्रश्नों को आप प्यार भरी नजरों से देखिएगा। नफरत भरी नजरों से देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। मगर आप सभी को इस जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को आप प्यार भरी नजरों से देखिएगा। और ये प्रश्न आपके सामने हर एग्जाम में आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो या स्टेट एग्जाम हो, सभी एग्जाम में आता है मगर लड़के कर नहीं पाते हैं। इसका वजह एक ही है कि इसका बेहतरीन तरीका आप लोगों को जानकारी नहीं है। और हम आज YouTube पर आप सभी को पहला ये क्लास लेकर आए हैं, फिर दूसरा लाएंगे, तीसरा लाएंगे, चौथा लाएंगे। ऐसे ऐसे करके हम 100 प्रश्नों को आप लोगों को देंगे, जो कि एकदम बिल्कुल आसानी से आप लोग कर पाइएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोगों को देखते हैं कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये क्वेश्चन को प्यार भरी नजरों से देख रहे हैं। और जो जो प्यार भरी नजरों से देखेंगे वो आपने कमेंट कर दीजिएगा कि सर हम प्यार भरी नजरों से देखे हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आप देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ क्या है? सिमेट्री। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी अगर देखेंगे तो सबसे पहले उसके बारे में समझेंगे भी, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। आपको टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है, एकदम आसानी से समझेंगे। पहले आप सभी लोग यहाँ पर देखिए, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री इतना आसानी से आप सभी के दिमाग में रख देंगे ना कि कभी भी आप निकालने की कोशिश कीजिएगा तो नहीं निकलेगा। सबसे पहला बात है कि आपको यह समझना पड़ेगा कि, चलिए हो गया, आपको यह समझना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री है तो क्या है। समझ रहे हैं ना? अगर ये आपको जानकारी नहीं होगा तो फिर आप समस्या में आ जाइएगा। तो चलिए आपसे बोलेगा माय डियर स्टूडेंट, क्या बोलेगा प्रश्न, पहले समझते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री से जब भी क्वेश्चन आएगा तो कंबाइंड करके देगा। कंबाइंड का मतलब होता है ए बी, बी सी, सी ए, ऐसे करके आएगा प्रश्न। आइए आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए माय डियर स्टूडेंट, आपके सामने ये प्रश्न देगा। ठीक है, ए बी कंबाइंड, कंबाइंड का मतलब ए बी को जोड़ देगा, एक साथ कर देगा, बीसी को एक साथ कर देगा, सीए को एक साथ कर देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्लस लगाएंगे और ये है बीसी और ये आपके सामने क्या आ गया? एसी। अब देखिए ये जो प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट, ये एक कंबाइंड प्रश्न है। और इसमें एक और बात ध्यान रखिएगा कि डिग्री जो होना चाहिए इसका सेम डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम डिग्री होना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपका जो डिग्री होना चाहिए सेम डिग्री होना चाहिए। ये सभी बातों को आप लोग याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री लगाना है। सिमेट्री लगाना है तो कैसे लगेगा, आइए हम आपको समझाते हैं। अगर आपको इसमें सिमेट्री को लगाना है तो कैसे लगाइएगा, आइए समझाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है ना कि सभी को इक्वल कर दीजिए। अगर आप इस सभी को बदलना चाहते हैं ए में तो ए में बदल लीजिए, सभी को बी में चेंज करना चाहते हैं तो बी में कर लीजिए, और सभी को सी में चेंज करना चाहते हैं तो सी में चेंज कर लीजिए। उससे पहले कैसे चेंज कीजिएगा, जो भी आपके सामने वेरिएबल दिया गया है ए बी सी, इस सभी को क्या कीजिए कि बराबर कर दीजिए। ए बराबर बी, बी बराबर सी हो जाएगा। जब भी कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री लगाएंगे तो याद रहे कि सब कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो कंबाइंड करके आएगा। ठीक है, उसमें भी क्या रहेगा? सेम डिग्री रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसमें भी क्या रहेगा? सेम डिग्री रहेगा। उसके बाद क्या करना है कि आप सभी को बराबर कर देना है। ए बराबर बी कर दीजिएगा, बी बराबर सी कर दीजिएगा। आइए आपको दिखाते हैं हम। ठीक है, जैसे कि आपको पुटिंग करना है तो क्या पुटिंग कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, आइए आपको ऐसे प्रश्नों में ए बराबर बी और बी बराबर क्या कर देना है? सी।
समरूपता होता है। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है, सिमेट्री का मतलब होता है कि सभी को इक्वल कर दो, ए बराबर बी कर दो, बी बराबर क्या कर दो, सी। इसमें किसी को भी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। पहले समझते हैं कि सिमेट्री होता क्या है, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है कि अगर इसमें आप क्या कह रहे हैं कि ए में इसको चेंज करना चाहते हैं, आपका जो इच्छा है वो कर लीजिए। सभी को ए में बदल लीजिए, या तो सभी को बी में बदल लीजिए, या तो सभी को सी में बदल लीजिए। तो आप बताइए, पहले हम ए में बदलते हैं, तो आपको क्या करना है कि बी बराबर भी क्या रखना है, ए रखना है, और सी बराबर भी आपको क्या रखना है, बताइए, ए रखना है। तो आ जाइए, यहां पर ए है तो ए तो रहेगा, बी के स्थान पर क्या हो जाएगा, बताइए, ए, क्योंकि हम सभी को ए में बदल रहे हैं, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ए, बीच में क्या है, प्लस ए। उम्मीद कीजिए माय डियर स्टूडेंट, अगर सिमेट्री आप जान जाइएगा तो क्वेश्चन को 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप लोग उड़ा दीजिएगा। आइए, प्लस में यहाँ पर क्या रहेगा, बी, बी के स्थान पर क्या रखिएगा माय डियर, ए रखिएगा। फिर गुना में क्या आएगा इसके बीच में, सी, सी के स्थान पर भी क्या रहेगा, ए रहेगा, प्लस उसके बाद बताइए सी है, सी के स्थान पर ए रहेगा, ए तो है ही, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देख रहे हैं तो ये भी क्या बनेगा, ए स्क्वायर, ये भी क्या बनेगा, ए स्क्वायर, ये भी क्या बनेगा, ए स्क्वायर। देख रहे हैं ना? तो आप माय डियर स्टूडेंट इसको ऐसे तो जरूर कह सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। बताइए कोई समस्या है? इसमें गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, इसमें गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, इसमें भी गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, और सभी को जोड़ेंगे तो 3a स्क्वायर। आप देखिए कि सभी को हम क्या कर दिए, ए में चेंज कर दिए कि नहीं कर दिए, आप बताइए। ए में सभी को हम चेंज कर दिए। अगर बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं कि हाँ ना सर ऐसे ही मजा आएगा, मजा ऐसे नहीं आएगा, अब इसको बी में भी चेंज करके बताइए, तो हम बोले कि प्यार भरी नजरों से देखिए। अब आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट कि सभी को क्या करना है कि बी में आपको चेंज करना है, सभी को आपको बी में चेंज करना है माय डियर स्टूडेंट। तो आप क्या कीजिएगा, एक मिनट रुक जाइए, आपको क्या करना है माय डियर, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। आइए, अगर इसको आपको बी में चेंज करना है तो आ जाइए, हम बी में चेंज करके आपको दिखाते हैं। यहां पर क्या करना है कि बी में चेंज करना है तो ए के स्थान पर भी क्या रखिएगा, बी रखिएगा, और सी के स्थान पर भी क्या रखिएगा, बी रखिएगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। आइए, अब यहां देखते हैं तो ए के स्थान पर आपको क्या रखना है माय डियर, बी रखना है, तो बी रख दीजिए। और सी, बी तो है ही, बी है तो बी रहने दीजिए, बीच में क्या है, प्लस है। उसके बाद यहाँ बी है तो बी रहने दीजिए। उसके बाद सी है तो सी के स्थान पर क्या रखना है आपको, बी रखना है, प्लस उसके बाद सी है तो क्या रखना है, बी, और ए भी रहेगा तो क्या रखना है, बी। आप बताइए कि सभी को हम बी में बदल दिए या बी में चेंज कर दिए? तो यही काम करना है कि अगर बी में बी से गुना करेंगे बी स्क्वायर, बी में बी से गुना करेंगे बी स्क्वायर, बी में बी से गुना करेंगे बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। बताइए कोई समस्या है? नहीं है। तो यहाँ अगर प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, 3b स्क्वायर। तो यही होता है कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री कि सभी को बराबर कर दो, क्या कर दो, सभी को बराबर कर दो। आइए, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं, ये पेन दिखाई देगा ना, देख लीजिएगा उसमें, ठीक है, आ जाइए। ऐसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो बोलेंगे कि हाँ ना सर ऐसे थोड़ा नहीं होता है, आप बी में बदल दिए, ए में बदल दीजिए, और थोड़ा सी में भी बदल कर दिखाइए। हम बोले कि क्या बात करते हो चेला जी, मजा आएगा, इतना मजा आने वाला है ना कि दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, आइए, अगर हम इसको माय डियर किस में बदलना चाहते हैं, बताइए, सी में बदलना चाहते हैं, तो आ जाइए सी का कहानी देखते हैं। अब क्या करना है कि सी में बदलना है तो ध्यान से सुनिएगा माय डियर, बी वाले को भी क्या रखना है, सी, और ए जहां रहेगा वहां क्या आपको पुट करना है, सी करना है। आइए इसमें करते हैं। अब बताइए, ये जो ए है, ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, सी, बी के स्थान पर भी क्या हो जाएगा, सी, बीच में क्या होगा, प्लस। आप देखिए, यहाँ बी है तो बी के स्थान पर क्या होगा, सी, और सी है तो कोई दिक्कत नहीं, सी लिख दीजिए, सी में तो बदलना ही है, बीच में प्लस, और सी है तो सी रहेगा। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, और ए है तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है मेरे माय डियर स्टूडेंट, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब बताइए, ए में ए से गुना होगा तो सी, नहीं सॉरी, सी में सी से गुना होगा तो सी स्क्वायर, सी में सी से गुना होगा तो सी स्क्वायर, सी में सी से गुना होगा तो सी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सी स्क्वायर प्लस में क्या मिलेगा, सी स्क्वायर, और प्लस में क्या मिलेगा यहाँ पर,
सी स्क्वायर। बताइए कोई समस्या है? अगर इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 3c स्क्वायर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री कहता है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री कहता है कि सर जानते हैं सभी को बराबर कर दीजिए, अगर बदलना चाहते हैं तो सभी को एक दिशा में कर दीजिए, समझ रहे हैं ना। अगर ए में चेंज करना है तो सभी को ए में कर दीजिए, सभी को बी में करना है तो सभी को बी में कर दीजिए, सभी को सी में करना है तो सभी को सी में कर दीजिए। आप बताइए आप सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री? तो अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन पर। आपको यही बताना था कि जब भी सवाल आएगा तो कंबाइंड में आएगा, ए बी बी सी सी ए करके देगा, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका डिग्री जो होगा क्या होगा, सेम डिग्री होगा। सबसे पहला ये हम जानेंगे, उसके बाद इसमें सिमेट्री लगाएंगे तो पुटिंग क्या करेंगे, जिसमें इसमें देखेंगे कि वेरिएबल कितने हैं। अगर ए बी सी डी तक है तो सभी को बराबर कर देंगे, ए बराबर बी, बी बराबर सी, सी बराबर डी। बताइए कोई समस्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए और सभी को प्यार भरी नजरों से देखना है, ठीक है। तो आइए अब अपने प्रश्न पर चलते हैं और प्रश्न पर आते हैं, ठीक है। चलिए अगर यहां आप देख रहे हैं तो माय डियर स्टूडेंट आप लोग अच्छे से देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, समझ में आएगा। आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? सबसे पहले कंबाइंड दिखाई दे रहा है और डिग्री भी क्या है, सेम है। यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक्स वाई, और यहाँ क्या आपको दिखाई दे रहा है, वाई जेड, और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, जेड एक्स बराबर एक है। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और आपसे क्या पूछा है उसे कोई मतलब नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। आपको हम क्या बोले हैं कि माय डियर स्टूडेंट आपको क्या पुटिंग करना है। सबसे पहला बात यह है कि इसमें आप नजर डालिए और प्यार भरी नजर डालिएगा, ठीक है। अगर प्यार भरी नजर से आप देखते हैं तो ए बी सी नहीं दिया है, क्या दिया है, एक्स वाई जेड दिया है। तो एक्स बराबर वाई और वाई बराबर क्या हो जाएगा, जेड। ये तो तुरंत ही बताया है ना कि एक्स बराबर वाई बराबर और ये क्या हो जाएगा, जेड। ये किसके वजह से हुआ है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री की वजह से हुआ है। किसके? कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री समझ रहे हैं ना। तो आ जाइए अब क्या करना है माय डियर, आपको सभी में चेंज नहीं करना है। अगर आपका दिल भर रहा है जिसमें चेंज कर लीजिए और दिल नहीं भर रहा है तो छोड़ दीजिए खाली, समझ रहे हैं ना। आप देखिए प्यार भरी नजरों से अगर एक्स में बदलना चाहते हैं तो एक्स में बदल लीजिए, वाई में बदलना चाहते हैं तो वाई में बदल लीजिए, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम एक्स में ही बदल के रखेंगे, समझ रहे हैं ना। किस में बदलेंगे, हम एक्स में ही बदलेंगे, ये बात को आपको मानकर चलना है। तो चलिए हम एक्स में बदल रहे हैं। तो आप बताइए कि यहाँ क्या है, बताइए y है तो यहाँ पर क्या कर देंगे x, और यहाँ पर भी y है तो क्या कर देंगे x, क्योंकि हम x में बदल रहे हैं तो इसके बराबर भी हो जाएगा x और इसके बराबर भी, तो यहाँ भी x आएगा और यहाँ भी क्या आएगा x। तो आप ही बताइए कि माय डियर जब यहाँ गुना होगा x में x ले तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ गुना होगा तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ गुना होगा तो क्या होगा, बताइए x में x ले करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर बराबर क्या है 1। अगर माय डियर यहाँ पर आप देख रहे हैं तो x x x कितने बार है, 3 बार, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर क्या होगा 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहां देख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, आप बताइए, ये उधर जाएगा तो 1 बटे कितना आ जाएगा 3। अब आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर पूछा हुआ है उसको भी किस में बदल लीजिए, एक्स में बदल लीजिए। तो आप बताइए यहाँ पर अगर आप रख रहे हैं एक वाई के स्थान पर एक्स तो ये हो जाएगा एक्स, और यहाँ भी क्या हो जाएगा एक्स, और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका एक्स, और यहाँ भी क्या होगा एक्स। सभी लोगों को बोलना है और प्यार भरी नजरों से देखना है, ठीक है। आ जाइए अगर यहाँ हम देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, अगर हम एक्स स्क्वायर यहाँ करते हैं तो आप बताइए x प्लस एक्स जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है, और यहाँ भी क्या हो जाएगा x प्लस एक्स, और बीच में क्या है यहाँ पर इंटू है तो ये हो जाएगा 2x। अगर आप देख रहे हैं तो इसको करिएगा तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर आएगा, और जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर। आपको कुछ भी नहीं करना है, एक्स स्क्वायर के मान आपके पास है कितना है 1/3, यहाँ पर रख देना है। क्या करना है 1 प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा 3, अब बटा में क्या हो जाएगा आपका 4 गुना 1/3। आप सभी को पता है कि 1 प्लस 1/1 जो करेंगे इसको प्लस तो ये हो जाएगा 4 बटा कितना 3। अगर यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ भी 4 बटे कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बताइए कोई समस्या है, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। ये सारे प्रश्न देखकर दिमाग आपका हिल जाने वाला है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए, देखिए यहाँ पर
क्या बोला गया है माय डियर स्टूडेंट बोला गया है आपको कि सर देखिए एक्स स्क्वायर इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई फिर वाई जेड और जेड एक्स द वैल्यू ऑफ क्या बोला गया है इतना। इसमें हिंदी का कोई बात नहीं है। देखिए अगर हिंदी में बोलेगा तो क्या बोलेगा यदि और ये पूरा टर्म, उसके बाद तब क्या कहेगा कि ये इतना है और उसके बाद लिख देगा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हिंदी की क्या जरूरत है भाई, इसमें हिंदी क्या ही इसमें इंग्लिश लिखा है, द वैल्यू ऑफ इतना लिखा है, इतना भी समझ में नहीं आएगा, समझ में आना चाहिए। ठीक है चलिए तो अब आपको क्या करना है बोलिएगा सर आप एक बात बताए हैं, क्या बताए हैं कि आपको करना है वैल्यू पुट करना है। तो क्या पुट करेंगे, ये कंबाइंड दिया है आप देखिए एक्स वाई और यहाँ पर क्या दिया गया है वाई जेड और यहाँ जेड एक्स है। तो एक बात तो आपको यहाँ चेक करना होगा, क्या चेक करना होगा माय डियर, यहाँ आपको चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा ध्यान दीजिएगा, आपको चेक करना है माय डियर कि ये वाला जो टर्म है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक टर्म और ये टर्म आपका आपस में क्या है बराबर है कि नहीं है, बस ये चेक करना है। तो आपको क्या बोले हैं कि आपको पुटिंग क्या करना है बताइए, x बराबर वाई बराबर जेड, यही ना करना है। तो आपको सभी को क्या करना है x में बदलना है, जहां पर आपको y दिखेगा वहां पर x रखना है, जहां भी z दिखेगा वहां पर क्या रखना है x। तो यहाँ भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ भी क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और y नहीं रहेगा, अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ भी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। आपको चेक करना है इस बात को, मान लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको चेक करना है माय डियर, क्या करना है चेक करना है। आइए आपको चेक करना है इसको, ठीक है आ जाइए। तो कैसे चेक करेंगे, आप देखिए यहाँ भी रखेंगे x, तो x रखेंगे तो x में x गुना होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी x रखेंगे यहाँ भी x, तो दोनों में गुना होगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी x रखेंगे यहाँ x है तो गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर। चेक करने का मतलब कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो आप देखिए तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और इसको जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। इसका मतलब माय डियर क्या हुआ, अच्छा सॉरी यहाँ पर छूट गया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, उतना तो समझ में आ ही जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा आपस में बराबर, ये बात 100% सही है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमसे जो पूछा हुआ है उसका मान निकालेंगे। बताइए क्या पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है बताइए, क्या पूछा हुआ है बताइए, आपसे पूछा हुआ है माय डियर स्टूडेंट, क्या पूछा हुआ है यहाँ पर पूछा गया है 3x के पावर इतना और ये भी। तो आपको क्या करना है, आप मेरा बात सुनिएगा तो मजा आने वाला है। देखिए क्या, जहां जहां आपको y दिखेगा, जहां जहां भी आपको y दिखेगा वहां पर आपको क्या करना है बताइए, इसको क्या करना है माय डियर हटा देना है, उसके स्थान पर क्या आपको रखना है बताइए, इसके स्थान पर आपको रखना क्या है बताइए x को रखना है, क्या रखना है x को रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ z है तो इसको भी हटाते हैं हम, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या रखना है हमको x रखना है, यहाँ भी क्या रखना है x रखना है, बिल्कुल हटा दीजिए कोई दिक्कत की बात है नहीं, यहाँ भी हटाइए, ठीक है यहाँ पूरा हटाइए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जहां भी x और z दिखाई देगा वहां पर आपको क्या करना है, आपको वहां पर, ये क्या हो रहा है कोई बात नहीं आ जाइए, यहाँ पर आपको क्या करना है हटा दीजिए, फिर यहाँ भी इसको हटाइए, x को रहने दीजिए क्योंकि x में ही बदलना है, आ जाइए। अब माय डियर आपको क्या करना है देखिएगा समझिए, यहाँ पर आपको x रखना है तो ये भी x के पावर 4 हो जाएगा, ये भी x के पावर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ भी x को रख देंगे और यहाँ भी क्या था x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी x स्क्वायर। बोलिए ऐसे क्यों सर, ऐसे क्यों सर, तो यहाँ था y स्क्वायर और z स्क्वायर था, ये बात आपको समझना पड़ेगा। यहाँ क्या था y स्क्वायर था और क्या था z स्क्वायर था, यहाँ पर क्या था बताइए x स्क्वायर था और y स्क्वायर z स्क्वायर था। देखिए है कि नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है, बोलिए है ना, तो बोलिएगा कि हाँ सर था। तो यहाँ पर इसको हटाइए, आपको क्या करना है यहाँ पर इसको आपको बिल्कुल हटा देना है, ये दोनों जगह पर क्या रख देना है x रखेंगे, जब यहाँ x रखेंगे तो माय डियर क्या बनेगा आप बताइएगा, y के स्थान पर भी आपको क्या रख देना है, आइए y के स्थान पर x रखेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और z के स्थान पर भी x रखेंगे तो ये भी x स्क्वायर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर क्या था भाई, यहाँ पर z हो या x हो, नहीं x तो रहेगा तो हो जाएगा ना, यहाँ रहेगा आपका x y हो गया, हाँ यहाँ पर z रहेगा तो z है तो क्या हो जाएगा z x स्क्वायर,
क्योंकि वहां पर z था तो हम क्या किए, वहां पर मिटा दिए। आइए अब देखिए इसको करते हैं। तो आप बताइए x के पावर 4 जो है यहाँ 3 बार है और यहाँ पर 7 बार है, यहाँ पर कितना है 5 बार। तो 7 5 12, 12 3 कितना होता है 15 होता है माय डियर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 15, x के पावर कितना हो जाएगा 4। अगर यहाँ देख रहे हैं तो इसमें गुना करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, यहाँ मिलेगा 5 और x के पावर 4 मिलेगा। और यहाँ गुना कीजिएगा तो प्लस में 7 और x के पावर क्या मिलेगा 4। यहाँ गुना कीजिएगा तो प्लस में 3 और x के पावर क्या मिलेगा 4। और 3 और 4, 3 और 7 कितना हो जाता है 10 और 10 5 कितना होता है 15। यानी आप नीचे वाले को भी प्लस कीजिएगा तो क्या आएगा 15 x के पावर 4 और ये आपस में कट जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा 1 आएगा। बताइए कोई समस्या है? जो ऑप्शन नंबर क्या दिखाई दे रहा है आपको बताइए, ऑप्शन नंबर बी में। तो समझ में तो आ रहा है ना माय डियर स्टूडेंट, आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल क्या हुआ, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आसानी से हम लोग चीजों को करना सीखेंगे। a बराबर b बराबर c कर देना है। तो आप ही बताइए कि अगर यहाँ भी रखेंगे तो a स्क्वायर बनेगा, यहाँ भी a स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर बनेगा और ये भी क्या बनेगा a स्क्वायर, ये भी क्या बनेगा a स्क्वायर, ये भी क्या बनेगा a स्क्वायर। और इस सभी को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 3a स्क्वायर, क्योंकि b के स्थान पर a रखेंगे, c के स्थान पर भी क्या रख देंगे, c के स्थान पर भी हम क्या रख देंगे बताइए ना, c के स्थान पर भी हम क्या रखने वाले हैं, तो c के स्थान पर भी ये रखेंगे। तो a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर यहाँ भी करेंगे तो a स्क्वायर बनेगा और यहाँ भी a स्क्वायर बनेगा, यहाँ भी a स्क्वायर बनेगा, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। चलिए तो दोनों चेक भी कर लिए, दोनों बराबर है। तो आपको क्या करना है, हम किस में चेंज किए हैं, सभी को a में बदल दिए हैं। अगर आपका मन है कि सभी को b में बदल दीजिए तो बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर a तो है, हम a में चेंज किए हैं, तो c के स्थान पर क्या रखेंगे a, अब b के स्थान पर भी क्या रखेंगे a। तो a प्लस a कितना हो जाएगा 2a बटा में क्या हो जाएगा a से a कट गया, आंसर क्या आएगा 2। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा b। इसमें कोई समस्या है? क्वेश्चन नंबर आइए 3। चलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा है x y और क्या दे रहा है z और कंबाइंड है, देख सकते हैं आप क्या है यहाँ पर कंबाइंड है। तो आपको क्या करना है x बराबर y और y बराबर क्या कर देना है z। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी हम क्या करेंगे कि सभी को x में बदलेंगे। आपका मर्जी है, हमको x पसंद है तो इसीलिए हम x में बदल रहे हैं। तो यहाँ भी आपको क्या करिएगा, यहाँ भी x हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा x और यहाँ भी क्या हो जाएगा x और यहाँ भी क्या हो जाएगा x। अगर प्यार भरी नजरों से आप देखिएगा तो यहाँ पर कुछ अलग ही मिल रहा है। देखिए प्यार भरी नजर से देखिएगा, ऊपर 4x माइनस 3, 4x माइनस 3 और 4x माइनस क्या हो जाएगा 3। तो आप ही बताइए, नीचे भी x हो जाएगा, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो एलसीएम क्या आएगा आपका x आएगा। और आपको जानकारी है कि अगर 2 प्लस में 2 प्लस में 2 प्लस में 2 प्लस में 2 ऐसे कर रहे हैं तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 होगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ 2 लिखना है और कितने बार है ये, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो 5 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 10। समझ रहे हैं? वही काम यहाँ करना है, वही काम क्या करना है यहाँ पर करना है, वही काम क्या करना है यहाँ पर करना है। आइए आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं तो एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, एक बार क्या है यहाँ पर, क्योंकि एलसीएम जब x आया है तो ऊपर भी क्या रहेगा, यही टर्म बचेगा, यहाँ भी यही टर्म बचेगा, ये भी यहाँ भी यही टर्म बचेगा। जब 3 बार बचेगा तो उसमें 3 से गुना कर देंगे और 4 बार बचेगा तो 4 से, और 5 बार बचेगा तो 5 से कर देंगे। ये हो जाएगा 3 गुना क्या हो जाएगा 4x, क्या हो जाएगा 4x माइनस 3 और बराबर क्या रहेगा बताइए, बराबर 0 है। इसमें कोई समस्या है नहीं है। तो आ जाइए यहाँ पर, तो इसमें क्या हो जाएगा कि इधर गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो उधर क्या हो जाएगा, इस 3 से इधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12x माइनस क्या हो जाएगा 9 और बराबर में x में और 0 में गुना होगा तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ देखेंगे तो 4x बराबर नहीं 12x बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, ये बन जाएगा आपका 9। बोल लीजिए, बोल दीजिए उठाकर बोल दीजिए कि सर क्लास ले रहे हैं। चलिए ये 3 बार में कटेगा और ये 4 बार में कटेगा, तो x के मान जो निकल कर आएगा 3 बटा कितना आएगा 4 आएगा। इसमें कोई समस्या नहीं है। अब क्या करना है माय डियर, इसमें आपको रखना है, इसमें आपको रखना है। तो आइए हम इस पूरे टर्म को दिखाते हैं, हम आपको यहाँ पर इस पूरे टर्म को यहाँ पर आपको दिखाते हैं। अगर यहाँ बात करते हैं तो इसको भी x में बदल देंगे, इसको भी क्या में बदल देंगे x में। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x। अगर माय डियर स्टूडेंट अगर आप x का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ क्या बनेगा x, ऊपर क्या बचेगा 8 प्लस 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। अब बताइए कि ये 3 हो गया और यहाँ क्या निकाले हैं हम x के मान 3 बटा 4 निकाले हैं।
तो ये पता है कि ऊपर चला जाएगा, तो 3 गुना में 4 हो जाएगा, बटा में कितना आएगा 3 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा 4 आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर आ गया 5। अब देखिए ये भी वही है, ठीक है, समझना है आपको क्या करना है कि आपको पुट करना है, जो देखिए ध्यान दीजिए, ए बराबर बी, बी बराबर क्या करना है सी। अगर आपका इच्छा है कि सभी को बी में बदल लीजिए तो बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर लीजिए ए बराबर, इसको भी क्या कर लीजिए ए बराबर। तो आप बताइए, ये तो यहाँ भी ए है, यहाँ बी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए, यहाँ भी क्या हो जाएगा ए, और जहां भी सी है वहां पर क्या हो जाएगा ए, यहाँ भी क्या हो जाएगा ए। आप ही खुद बताइए माय डियर स्टूडेंट, जब बटे में क्या है आपका ए ए ए, तो एलसीएम भी क्या आएगा आपका ए आएगा। अब बताइए ए प्लस में क्या आ जाएगा, नहीं 2 प्लस में ए, यहाँ भी 2 प्लस में ए आएगा क्योंकि बी नहीं रहेगा, यहाँ 2 प्लस में क्या होगा ए होगा, तो ऊपर वाला टर्म तो सेम ही रह जाएगा ना, क्योंकि बटा में क्या है सेम है, ए कैल्शियम में होगा, तो यहाँ भी बचेगा वही, यहाँ भी बचेगा वही, यहाँ भी बचेगा वही। कितने बार बच गया 3 बार बच गया, तो 3 से कराएंगे गुना, किस में कराएंगे माय डियर ए प्लस 2a में कराएंगे, ए प्लस 2a में, और ये किसके बराबर है बताइए 4 के बराबर है, तो इसको 4 के बराबर रहने दीजिए। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ठीक है, चलिए आपको क्या करना है ध्यान दीजिए, आपको माय डियर यहाँ पर क्या करना है कि इसके साथ गुना करेंगे, इसके साथ हम यहाँ कर देंगे, तो हो जाएगा 6 प्लस में 3a बराबर क्या हो जाएगा 4a। तो जब ये 3a उधर जाएगा तो a बचेगा, a बराबर क्या हो जाएगा 6, यानी a का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब क्या करना है कि आपको इसमें रखना है, यहाँ b है तो यहाँ a रख देंगे, यहाँ भी a रख देंगे, यहाँ भी a रखेंगे, ठीक है, और यहाँ भी क्या रहेगा a तो है ही, यहाँ पर यहाँ भी क्या हो जाएगा a, और यहाँ भी हो जाएगा a, और c के स्थान पर भी क्या हो जाएगा a। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी है इसमें गुना करेंगे तो a स्क्वायर, यहाँ भी क्या मिलेगा a स्क्वायर, यहाँ भी क्या मिलेगा a स्क्वायर। जब a स्क्वायर मिलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर और a स्क्वायर, बटा में क्या हो जाएगा, जब a में a से सब 3 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा a के पावर 3, और इस सभी को जोड़ेंगे तो 3a स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बटा में हो जाएगा a क्यूब। जब इसको काटेंगे तो पावर 2 है, यहाँ नीचे क्या है पावर 3 है, तो 1 बार बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 बटा में a, और a के मान कितना है 6, तो काटेंगे 1 बटा कितना आएगा आंसर 2 आएगा, 1 बटे कितना आएगा 2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी। क्वेश्चन नंबर आइए 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कंबाइंड दिया हुआ है, बिल्कुल आसान है, मजा आने वाला है आप सभी को, ठीक है, मगर थोड़ा सा इसको संभल कर करना है, ठीक है। a बराबर क्या हो जाएगा b बराबर c, सब बराबर हो जाएगा। आप बोलिएगा x, भाई साहब x तो एक ही बार है ना, y उसमें कहाँ है, यहाँ कंबाइंड में अगर देख रहे हैं तो क्या क्या दे रहा है, a दे रहा है, b दे रहा है, और क्या दे रहा है c दे रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको a में बदल देना है, अगर आपको b में बदलना है तो बदल सकते हैं, मगर हम a में ही बदलते हैं। आइए, b के स्थान पर है और c के स्थान पर भी है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपका a हो जाएगा, यहाँ भी आपको क्या हो जाएगा a हो जाएगा, यहाँ भी आपका a हल नहीं है, यहाँ आपका a हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा a, यहाँ भी a हो जाएगा, और जहाँ c है वहां भी है, जहाँ b है वहां भी है, जहाँ c है वहां है, सब देखिए बटे में इसको a प्लस a कितना 2 है, यहाँ भी क्या होगा 2 है, यहाँ भी क्या होगा 2 है। जब 2a के एलसीएम लेंगे तो मिलेगा मेरे को 2a मिलेगा, ऊपर देखेंगे तो क्या मिलेगा बताइए x प्लस a स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ भी वही मिलेगा x प्लस में a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो x प्लस 3a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या मिलेगा x प्लस में a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस 3a स्क्वायर। तो आप ही बताइए माय डियर स्टूडेंट कि जो यहाँ पर बचेगा x प्लस में 3a स्क्वायर बचेगा, फिर बीच में क्या बचेगा आपका x प्लस 3a स्क्वायर, यहाँ फिर बीच में प्लस में क्या बचेगा बताइए x प्लस 3a स्क्वायर। भाई सभी को क्या जोड़ना है, ये 3 बार है तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए, 4 बार है तो 4 से कर दीजिएगा, बराबर में क्या है एक बार देख लीजिए, बराबर में 0 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 गुना, क्योंकि ये टर्म कितने बार है 3 बार, इंटू में क्या हो जाएगा x प्लस में 3a स्क्वायर, बटा में अगर ये 2a है तो इधर गुना होगा तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। अब ये इसके अंदर जाएगा तो 3x हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा बताइए 9a स्क्वायर बराबर क्या होगा 0। अगर ये उधर जाएगा तो ये 3x बराबर क्या हो जाएगा 9a हो जाएगा, बताइए कोई समस्या नहीं है ना, बोलिए। तो काटिएगा, नहीं माइनस में हो जाएगा ना ये, तो काटिएगा इसको, तो x के मान यहाँ से क्या निकल कर आएगा
x के मान माई डियर निकल कर आएगा -3a²। अब आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है x का मान -3a दे रहा है। बिल्कुल आसान है। अगर इसको भी हम a बना लेंगे, इसको a बनाएंगे तो सभी को जोड़ेंगे तो a² कितना हो जाएगा 3a², जबकि -3a आना चाहिए, जबकि ऑप्शन ये क्या है गलत है। अगर इसको a बना लेंगे, इसको भी a बना लेंगे तो a² 2 और यहाँ 2 कितना हो जाएगा 4a², जबकि ये भी ऑप्शन क्या है गलत है। अगर यहाँ देख रहे हैं तो ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, तो a², तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा -3a², जो कि x का मान यही था, यही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी है बताइए? नहीं है। अरे भाई साहब आप लोगों को इतना आसानी से कराएंगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना सवाल देकर आपको डर जाइएगा कि ये कैसे हो सकता है सर, हम बोलेंगे कि हम करेंगे ना, हम जिंदा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आइए सर, आइए दिखते हैं हम आपको। सर कहने से काम नहीं चलेगा, प्यार भरी नजरों से देखना पड़ेगा। a बराबर b बराबर c बराबर कर देंगे, क्योंकि a b c आपको दिखाई दे रहा है, कंबाइंड दिखाई दे रहा है। क्या कीजिएगा आप सभी को a में चेंज कर लीजिए, इसको भी a बनाइए, इसको भी a बनाइए, ये तो a है ही। ठीक है, यहाँ भी a कर दीजिए, c वाले को भी, b वाले को भी a करिए, और इसको भी a कीजिए, इसको भी a कीजिए। कोई परेशानी है? सभी को a में बदल दिए। यहाँ आएगा a2a², यहाँ भी 2a², यहाँ भी 2a², क्योंकि a² प्लस a²। तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2a² का एलसीएम हो जाएगा 2a², क्योंकि सबके बटा में वही है। जब आप देख रहे हैं कि नीचे सेम है तो ऊपर भी क्या होगा सेम होगा, और टर्म भी यही है x माइनस a², कितने बार है 3 बार, इसमें कितने से गुना करेंगे 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा x माइनस a²। बताइए कोई समस्या है? नहीं है। तो आप कहिएगा कि सर ये किसके बराबर है 3 के बराबर। ठीक है, ये उधर जाएगा तो ये इधर आएगा गुना करने के लिए, तो ये हो जाएगा 3x माइनस हो जाएगा 3a² और उधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6a² हो जाएगा। तो ये 3x हो जाएगा और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9a², और इस 3 से जब इसको काटेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 3a² आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं है। अब x का मान बताइए कौन सा ऑप्शन जो है जो 3a देगा? मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी ए देगा। आपको भी देखने में आना चाहिए। यहाँ इसको भी a बनाएंगे, इसको भी a बनाएंगे तो ये तो कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा a² बचेगा, इसको a बनाएंगे, इसको भी a बनाएंगे, इसको भी क्या बनाएंगे एक से कट जाएगा, यहाँ बचेगा -a²। अगर हम इसको a बनाते हैं और इसको भी a बनाते हैं, क्योंकि b के स्थान पर 1 रखना है, c के स्थान पर भी क्या रखना है a को, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 3a² मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी सही है। इसमें रखने पे तो आएगा ही नहीं। तो आ जाइए ऑप्शन नंबर आपका क्या होता है बी होता कि सी बी होता। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं। आप देख रहे हैं कि ये टर्म और ये टर्म आपस में क्या है बराबर है। आपको चेक करना है। बराबर नहीं है सर, बराबर नहीं है, यहीं से आपको कुछ निकालना है। ठीक है, यहीं से आपको कुछ निकालना है। आ जाइए देखिए, यहां पर आपको क्या करना है a बराबर b या b बराबर c रख देना है। आप बोलिएगा कि सर ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो बिल्कुल 100% पूछा गया है। ठीक है, आप उठाकर देख सकते हैं, किसी भी पेपर को उठाकर बोल दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ भी a रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a²। देखिए आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल आसान है माय डियर, बिल्कुल आसान है। अगर आप देख रहे हैं तो आप बताइए b के स्थान पर भी a रखना है और c के स्थान पर भी a रखना है, तो ये क्या हो जाएगा a² बन जाएगा। समझिए, क्योंकि यहाँ पर b के स्थान पर a और c के स्थान पर भी a, तो यहाँ a रहेगा और यहाँ a है, गुना करेंगे तो a², और यहाँ भी a हो जाएगा तो a में a से गुना करेंगे, हो जाएगा a² बराबर आपका यहाँ a रहेगा और यहाँ भी क्या रहेगा a रहेगा, तीनों में गुना करेंगे तो aq मिलेगा। आप समझ रहे हैं ना? तो इस सब को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 3a² बराबर aq। आपको पता है कि जब इसको काटिएगा तो यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है, तो यहाँ 1 बार बच जाएगा, तो a के मान क्या निकल कर आ जाएगा 3 आ जाएगा। आपको कुछ भी करना ही नहीं है, a के मान 3 आ गया तो आपसे जो पूछा गया है ना उसके टर्म में आपको रखना पड़ेगा। क्या पूछा गया है यही ना, तो इसको भी a बनाइए, इसको भी a और इसको भी a जो है उसको छोड़ दीजिए, ये a है, यहाँ भी a हो जाएगा, यहाँ भी a हो जाएगा और यहाँ तो a है, यहाँ भी a हो जाएगा, यहाँ भी a और यहाँ भी क्या होगा a। आपको क्या करना है a में a से गुना करेंगे a², a से a², यहाँ भी a में a गुना होगा a²,
इसको भी ए बना लीजिए। अब देखिए टर्म सब सेम हो गया, ए स्क्वायर इंटू ए माइनस वन, ए स्क्वायर इंटू ए माइनस वन, ए स्क्वायर इंटू ए माइनस वन, बटा में क्या हो गया सेम हो गया, बटा में क्या हो गया सेम, तो इसका एलसीएम भी तो वही आएगा ना, क्या आएगा ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा ए माइनस वन। बताइए कोई परेशानी है जी, नहीं है, ठीक है आ जाइए। अगर यहाँ देख रहे हैं तो 2a, यहाँ भी देख रहे हैं 2a, यहाँ भी क्या होगा 2a, तो 2a 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 ऊपर कितने बार आएगा 3 बार, तो 3 गुना कितना हो जाएगा 2a। कोई दिक्कत है, यहाँ भी 2a, यहाँ 2 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 2 बार है, तो जोड़ेंगे तो कितना बार आएगा 3 बार आएगा, मतलब 3 बार होगा, सभी को जोड़ देंगे तो 6 बार आ जाएगा। आपका a के मान कितना है बताइए ना, 3 है, तो यहाँ 3 रख दीजिए, यहाँ a के मान 3 रखिएगा तो ये जाएगा 2 गुना में 3। अगर यहाँ देख रहे थे a के मान यहाँ 3 रखिएगा तो a के स्क्वायर कितना होगा 9, यहाँ a के मान रखिएगा 1 घटेगा तो कितना बचेगा 2, यहाँ से ये कट जाएगा, इसको काटिएगा कितने बार में कट जाएगा 3 बार में, ये कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, कितना आएगा आंसर 1, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बताइए बी है। आइए अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 10, क्या बोला गया है पढ़िए। आपको बोले हैं कि सर जानते हैं आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्या पुटिंग करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री है, तो a बराबर b करना है, b बराबर c करना है, ठीक है। आप देख रहे हैं तो इसको भी a बना लीजिए और इसको भी क्या बना लीजिए a, क्योंकि b के स्थान पर a और c के स्थान पर भी क्या होगा a होगा, तो यहाँ भी a आ जाएगा और यहाँ भी a रहेगा और यहाँ भी a रहेगा। एक बार प्यार भरी नजरों से देखिए, ए स्क्वायर बराबर आपको क्या दिखाई देगा ए स्क्वायर, ये भी ए हो जाएगा, सी भी ए हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर आपको यहाँ भी क्या मिलेगा 2a मिलेगा और यहाँ भी क्या मिलेगा ए स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा 2a मिलेगा। और प्यार भरी नजरों से देखिएगा तो यहाँ भी क्या होगा ए स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा 2a मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हर जगह बराबर है, हर जगह क्या है माय डियर बराबर है, क्या है ए स्क्वायर बराबर 2a, ए स्क्वायर बराबर 2a, ए स्क्वायर बराबर 2a होगा। मान लीजिए कि 3 घर में फूफा जी है, हम उस घर में जा रहे तो उस घर में भी फूफा जी है, इस घर में जा रहे थे इस घर में भी फूफा जी है, उस घर में भी फूफा जी है, और फूफा जी को बम से उड़ाना है, तो तीनों घर को उड़ाने की जरूरत नहीं, किसी एक घर को उड़ा दीजिए, ठीक है। तो तीनों को लेकर बनाने की कोई जरूरत नहीं, किसी एक को उठा लीजिए, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, तो जब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा a बराबर 2 हो जाएगा, बात खत्म। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, रख देना है, इसमें सभी को क्या करना है पहले a में बदल देना है, ये भी a में हो जाएगा, ये भी a में। आइए 1 प्लस ए 1 प्लस ए 1 प्लस ए, एलसीएम क्या होगा 1 प्लस ए, ऊपर सेम ही रहेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, कुछ नहीं करना है, ये हो जाएगा कितना बताइए 1 हो जाएगा, ए के मान कितना रख देंगे 2, तो नहीं सॉरी क्या बोल दिए हम 3 हो जाएगा, और एक के मान रखेंगे कितना 2, और 2 1 कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 11, ये प्रश्न है थोड़ा सा समय आप लोगों को बर्बाद कर सकता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, ठीक है, हल्का छोटा कर देते हैं ताकि आपको आप एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है, हम आपको समझा पाएंगे इसलिए छोटा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। आ जाइए, थोड़ा समय इस प्रश्न में हम लेंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे क्योंकि बेहतरीन प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है। आ जाइए, ये क्या लिखा है कि इफ ए बी सी आर नॉन जीरो, मतलब ए बी सी का मान कभी भी लेंगे तो जीरो नहीं लेंगे, ये बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये टर्म दिया हुआ है और फिर ये भी टर्म दिया गया है, जो इसके बराबर भी यहाँ से अगर देख रहे हैं इसके बराबर क्या लिखा गया है 1 लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए, आपको तो एक ही काम करना है, पुटिंग करना है। क्या पुटिंग करना है, ए बराबर बी, बी बराबर क्या करना है सी। अगर करेंगे यहाँ पर तो बी के स्थान पर भी ए रखेंगे और यहाँ भी क्या रखेंगे ए रखेंगे और यहाँ भी क्या रखेंगे ए रखेंगे। अगर प्यार भरी नजरों से आप देख रहे हैं, अगर प्यार भरी नजरों से आप देखिएगा तो a प्लस में 1/a बराबर 1, यहाँ भी देखिएगा तो a प्लस 1/a बराबर 1, किसी एक को उठा लीजिए। मान लीजिए आज फूफा जी हमारे 2 घर में हैं, तो दोनों घर के बम से उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी एक घर को उड़ा दीजिए, खुद फूफा जी चले जाएंगे, ठीक है। तो आइए इसी को उठाकर हम सोल्व करते हैं, क्योंकि दोनों टर्म तो एक ही है ना, जो टर्म ये है वही टर्म ये है। क्यों, हम x में नहीं a में बदले तो हमको पता चला कि दोनों टर्म क्या है सेम है। तो आइए इसको a प्लस में 1/a बराबर क्या है 1 है। अगर इसके बटे में 1 लेते हैं तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा a बनेगा, इसमें गुना करेंगे तो a स्क्वायर बनेगा और इसमें करेंगे तो +1 बराबर 1 होगा। आसानी से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, इधर गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा ए। फिर इसको हम इधर लाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस में 1 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 0। तो आपको कुछ करना नहीं है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसानी से करेंगे। ठीक है, आ जाइए, आपको हम समझाते हैं। ठीक है, आइए, चलिए, अगर हम देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, तो एक फॉर्मूला आप मुझे बताइएगा, एक फॉर्मूला आप बताइएगा, इधर हम लिख रहे हैं ए क्यू माइनस बी क्यू की अगर हम बात करते हैं, नहीं प्लस वाले को बात करते हैं, तो क्या होता है ए प्लस बी होता है, और यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर होता है। अगर हम इस टर्म को देख रहे हैं तो ये तो ए स्क्वायर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ भी ए है, बी के स्थान पर हम एक ले लेते हैं, एक का स्क्वायर हो जाएगा। तो प्यार भरी नजरों से देखिए, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, क्या यही टर्म है आपके सामने? बोलिए, क्या यही टर्म आपको दिखाई दे रहा है? तो हाँ सर, आप क्या किए हैं कि ए वाले को ए ही छोड़ दिए हैं, अब बी वाले को क्या ले लिए एक। तो देखिए, तो ये पूरा टर्म आपको दिखाई दे रहा है, और ये पूरा टर्म किसके बराबर होगा? ए के स्थान पर ए है, ए क्यू, मगर बी के स्थान पर क्या है एक है, तो एक का क्या हो जाएगा क्यू, यानी ये जो है ये टर्म ये इसके बराबर है। आप प्यार भरी नजरों से देखिए, तो यहाँ क्या चीज की कमी है, बस आपको ये देखना है, क्या चीज की कमी है माय डियर स्टूडेंट? तो भाई साहब आप बोलिएगा कमी है, क्या चीज की कमी है? x प्लस 1 की कमी है, x नहीं है a है, a प्लस 1 की कमी है। तो दोनों तरफ गुना कर देते हैं, आइए a प्लस में 1, ठीक है, और यहाँ गुना कर देंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए, ठीक है, प्लस में 1, और बराबर में भी क्या होगा 0 में अगर गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों साइड आप गुना कर लीजिए। तो आप बताइए कि ये पूरा टर्म किसके बराबर था? ए क्यू प्लस 1 का क्यू, तो ये कहिएगा ए क्यू प्लस 1 का क्यू, अब बराबर क्या होता है 0, 1 का क्यू 1 ही होता है। तो आपको ये बात जानकारी है कि ए क्यू बराबर आंसर आएगा -1। यहां से हम निकाल लिए कि ए क्यू बराबर -1 आएगा। आपसे पहला क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है पहले में आपसे क्या पूछा गया है? बिल्कुल आसान बात है, समझिए। पहले में आपसे पूछा गया है ए गुना बी, तो बी को हम कर लेंगे ए, 80 को भी कर लेंगे ए, गुना करेंगे तो क्या मिलेगा ए क्यू, और ए क्यू के मान आपको पता है कि हम कितना निकाले हैं -1, ठीक है। अगर दूसरे की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो दूसरा क्या है, ये आप है, देख सकते हैं ए प्लस नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है, क्योंकि सी के स्थान पर हम क्या करेंगे ए रखेंगे, प्लस 1/a, क्योंकि सभी को हम किस में बदल दिए हैं? ए में बदल दिए हैं, ए में बदल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है ये बात कि a प्लस 1/a बराबर, अभी तुरंत आप देख रहे हैं ये टर्म है, ये टर्म आपको दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर बदले थे हम। बोलिए, अगर ये आप देख रहे हैं तो ये टर्म आप देखिए, a प्लस 1/a बराबर, चाहे a प्लस 1/a, यहाँ पर a रखे है ना, बराबर कितना है 1, तो इसका हो जाएगा 1, ये क्या हो गया, क्या हुआ है क्या? तो चलिए आ जाइए, तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि a प्लस 1/a बराबर क्या है 1 है, तो यहाँ पर भी 1 रख दीजिए, तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा बताइए आप ही। आंसर निकल कर आएगा -1 और 1। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई? -1, हाँ ऑप्शन नंबर ए है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम कितने 11 पर। आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको प्यार भरी नजरों से देखना है कि a के पावर x y और z दिया है। आप इसमें ये नहीं कह सकते कि a बराबर b, b बराबर c, क्योंकि b है ही नहीं इसमें और x है ही नहीं। तो क्या है इसमें? x है, y है, z है, तो जो है उसको बराबर कर दीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री के अनुसार। तो ये हो जाएगा x बराबर y, y बराबर क्या हो जाएगा z, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। तो अगर कोई परेशानी नहीं है तो आपको क्या करना है कि सभी को x में बदल देना है। आप देखिए सभी को x में बदल दीजिए, y के स्थान पर भी x, z के स्थान पर भी x, तो यहाँ आ जाइए। अगर ये हो जाएगा x, और यहाँ भी अगर देख रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा x, और ये भी क्या हो जाएगा x, तो x x x कितना हो जाएगा 3x, और पावर में क्या है y है, तो y पर भी क्या हो जाएगा x,
कोई परेशानी नहीं है। अगर माय डियर स्टूडेंट अगर प्यार भरी नजरों से देखिएगा तो ये भी हो जाएगा x, ये भी हो जाएगा x और ये भी हो जाएगा x, x तो है ही वो, ये क्या हो जाएगा x, ये भी क्या हो जाएगा x। तो आप देखिएगा ना तो चीज वही मिलेगा। यहाँ पर a के पावर y के x कर लेंगे और बराबर x x आएगा तो क्या हो जाएगा 3x और पावर क्या रहेगा बताइए, z के स्थान पर भी x रहेगा। अगर इसमें भी देखिएगा तो a है और z के स्थान पर क्या रख दीजिएगा, x रख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ भी x रखिएगा, यहाँ भी x रखिएगा, तो x x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, सभी को x में चेंज कर दिए और यहाँ पर देखेंगे z, तो z के स्थान पर भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो बताइए तीनों टर्म तो सेम ही है ना, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ पर है, वही यहाँ पर है। तो आपको एक तो जरूर पढ़े होंगे, मानकर चलते हैं कि a बराबर m है और b बराबर भी m है। ठीक है, जब पावर सेम होता है माय डियर स्टूडेंट तो इसका आधार क्या होता है, बराबर होता है, इसका बेस क्या होता है, बराबर हो जाता है। वही काम यहाँ करेंगे, x x बराबर है तो a बराबर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 3x। अब ये हमसे पूछा है इसके स्थान पर x और इसके स्थान पर x, तो x प्लस x कितना हो जाएगा 3x और 3x बराबर हम क्या निकाले हैं, a निकाले हैं, तो यहाँ a हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। यहां से थोड़ा आपका टाइप हो गया चेंज, बोलिएगा क्यों सर टाइप कैसे आप चेंज कर लिए, तो यहाँ चेंज कर लिए माय डियर इसलिए कि अब आप यहां से लगा सकते हैं, अगर लगाना होगा तो आपको स्पेशल टाइप क्या लगा सकते हैं, स्पेशल कॉन्सेप्ट लगा लीजिए और सुंदर रहेगा। ठीक है, स्पेशल कॉन्सेप्ट, ठीक है, स्पेशल कॉन्सेप्ट है। क्या स्पेशल है कि उसमें क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री में कि उसमें कंबाइंड दे रहा था, ए बी दे रहा था, बी सी दे रहा था और क्या दे रहा था, सी ए दे रहा था, ऐसे करके कंबाइंड एक दूसरे के साथ कंबाइंड कर रहा था। मगर अब क्या है कि अब आपसे जो भी पूछेगा प्रश्न ना, ये ऐसे पूछेगा a प्लस बी बी प्लस सी बराबर क्या होगा 0। माय डियर आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या क्या पुटिंग करना है समझ लेते हैं। पहले आपको क्या लेना है, पुटिंग में ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो a वाले स्थान पर आपको क्या रख देना है 1 और b वाले पर क्या रखना है -1 और c को क्या ले लेना है 0। अगर इस सभी को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, इसको रख लेंगे। मगर आपको एक बात याद रखना है कि कभी भी यहाँ पर क्या करिए, एक सर्कल बना कर रख लीजिए कि बटा में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये जो भी ए बी सी के मान रखेंगे और बटा में सी आ जाएगा तो वहां हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि बटा में 0 नहीं होना चाहिए। अगर बाटा में मान लीजिए इसको रख रहे हैं, बाटा में 0 बन जा रहा है, तो फिर उसके बाद कौन सा वैल्यू रखेंगे, तो ए के स्थान पर 2 रखेंगे, बी के स्थान पर -1, सी के स्थान पर -1, ये हो जाएगा a सभी को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। कोई परेशानी है बताइए, नहीं है। तो यही आपको मान याद करके रखना है आपको। ठीक है, क्या रखना है, a के स्थान पर 1, b के स्थान पर -1 और 0 रखना है। अगर सर जी अगर इसको रख रहे हैं बाटा में 0 बन जाएगा तो इसको छोड़कर फिर किसको रखेंगे, इसको रखेंगे, इसको। कोई दिक्कत है? तो आइए अपने प्रश्न पर हम आते हैं। प्रश्न क्या है देखिए, आपको यहाँ पर देखना है, चेक भी करना है। ए के स्थान पर क्या रखने के लिए हम बोले शुरू क्या रखना है, आपको 1 रखना है, बी के स्थान पर -1 रखना है, सी के स्थान पर क्या रखना है 0। आइए इधर देखते हैं। अगर माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर अगर रख रहे हैं सारा मान और ये मान रखने के बाद बटा में 0 बन जाएगा तो फिर इस मान को छोड़कर दूसरा वाला मान रखेंगे। तो आइए अगर यहाँ अगर 0 रख लेते हैं और यहाँ भी 0 रख लेते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा 0, बच जाएगा मेरे पास a² और क्या बच जाएगा b², क्योंकि c के मान 0 है और जहां भी 0 रखेंगे क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा आपस में मल्टीप्लाई होकर। तो 1 के मान क्या माने हैं आप 1, तो 1 के स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए, 1 के स्क्वायर 1 होता है, b के मान -1 है तो 1 का स्क्वायर भी 1 और b के स्क्वायर भी -1 का भी स्क्वायर 1 होगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 निकल कर आएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है बोलिए, जो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा बी। ठीक है, अब देखिए यहां भी क्या करना है, ए के स्थान पर 1 रखना है, बी के स्थान पर -1 और सी के स्थान पर 0, और जहां जहां भी सी आपको दिख रहा है वहां पर काट दीजिए, क्योंकि सी बना देगा 0। इसे 0 का स्क्वायर जोड़ लीजिए घटा लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी 0 बन जाएगा कोई मतलब नहीं, यहाँ भी 0 बन जाएगा कोई मतलब नहीं।
मतलब बच गया ए स्क्वायर। तो ए के मान कितना है 1, तो 1 रख दीजिए। बी के मान क्या है -1, तो -1 के स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर a गुना बी, तो a के मान कितना है बताइए 1 है, और b के मान कितना है बताइए -1 है। तो क्या कीजिएगा 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, और -1 में और 1 में गुना होगा तो -1 होगा, और इसको जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और -1 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा -2 आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। और आज क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। क्या ये अंतिम प्रश्न था ना? हो गया ना? अब मुझे तो नहीं लग रहा है, हाँ हो गया। 13 नंबर तो बना ही दिए, कितना है 1, और 12 नंबर, यहाँ 12 नंबर कहाँ चला गया? 12 नंबर को नहीं किए ना, 12 नंबर करना है ना अभी। आ जाइए 12 नंबर को देखिए। 12 नंबर क्या है माय डियर स्टूडेंट कि ए के स्थान पर भी क्या रखेंगे 1 रखेंगे, बी के स्थान पर -1 और सी पर 0। जहां भी सी दिखाई देगा आपको यहां से समाप्त कर देना है, यहां से भी समाप्त कर देना है। ठीक है, तो यहाँ क्या निकल कर आएगा, ए के स्थान पर क्या रखेंगे बताइए 1 रखेंगे, और बी के स्थान पर क्या रखेंगे -1 रखेंगे, और बटा में बचेगा ए स्क्वायर, यही बचेगा, तो इसका भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर हमारा आएगा 1 प्लस में 1 बटा 1, आंसर कितना आएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो आज का क्लास का क्वेश्चन हो गया समाप्त। अब इसके आगे जो प्रश्न है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग। ठीक है, तो उसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, और अच्छे से इसको बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है कि सर कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन है और क्वेश्चन भी बेहतरीन है, तो आप अपना कमेंट में राय जरूर देना कि कैसा क्लास लगा हुआ है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लाइक भी कीजिए, और शेयर भी कीजिए एक दूसरे को कि देखिए प्रश्न कैसे इतना आसानी से भी बनाया जा सकता है। मगर बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम में देकर छोड़ देते हैं। आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आसानी तरीके से हम लोग कर लेंगे, एक पैसा का भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग शेयर भी कीजिएगा, और इसको प्रेम से आप लोग एक कॉपी उठाकर नोट भी कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।